ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। आप सभी को नमस्कार। धर्मधारा के इस सत्संग श्रृंखला में मैं तनुजा ठाकुर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे श्री गुरु एवं वैदिक उपासना पीठ के प्रेरणा स्रोत परात्पर गुरु परम पूज्य डॉक्टर जयंत बालाजी आठवले एवं हमारे आराध्य देव भगवान शिव के चरणों में वंदन कर आज का सत्संग आरंभ करती हूँ। आज का विषय है अनेक वर्ष नियमित भजन करने से भी अपेक्षित आध्यात्मिक प्रगति क्यों नहीं होती है। जुलाई 2015 में मैं जर्मनी के फ्रैंकफर्ट महानगर में अफगानी हिंदुओं के एक मंदिर में प्रवचन देने हेतु गई थी। मंदिर के सभागृह में मेरे पहुंचते ही वहां उपस्थित महिलाओं की भजन मंडली सत्संग के बिना मेरा दिल ना लगे यह भजन गाकर मेरा स्वागत किया। मुझे लगा इन्हें सत्संग प्रवचन से अत्यधिक लगाव है, किंतु भजन मंडली की सदस्याएं मेरे समक्ष अनेक देवी देवताओं के भजन गाती रहीं। मेरे प्रवचन का समय निकला जा रहा था। वहां उपस्थित मंदिर के विश्वस्तों में से भी किसी ने भजन मंडली की सदस्याओं को रोकने का प्रयास नहीं किया। अतः मैंने ही उन्हें 2 बार कहा कि प्रवचन का समय हो रहा है, मुझे बोलने दें, किंतु वे भजन गाने में व्यस्त रहीं। उन्हें यह भी ध्यान नहीं रहा कि वे तो प्रतिदिन भजन करती ही हैं और उस दिवस कोई प्रवचन के माध्यम से उन्हें धर्म विषयक कुछ ज्ञान देने वाले हैं, तो आज भजन ना कर उनसे कुछ सीखने का प्रयास करना चाहिए। अंततः मुझे ही निर्लज्ज होकर कहना पड़ा, मैं भारत से इतनी दूर आपको प्रवचन सुनाने आई हूँ। आपके मंदिर में आज प्रवचन नियोजित है, यह भी आपको ज्ञात है, और आप उस समय में अपने नियमित भजन गाकर मेरा और अपना दोनों का समय व्यर्थ कर रही हैं। यदि आपको सत्संग सुनने में कोई रुचि नहीं है तो आप इसी अर्थ का भजन क्यों गाती हैं। तब उन्हें अपनी चूक का भान हुआ। वस्तुतः आज की भजन मंडलियों के सदस्यों में व्यष्टि साधना का आधार नहीं होने के कारण उनमें भाव और भक्ति नहीं होती है, और अहम का प्रमाण अधिक होने के कारण उनके द्वारा गाए जाने वाले भजनों में चैतन्य का प्रमाण नगण्य समान रहता है। अतः उससे सुनने की इच्छा नहीं होती है। पिछले 18 वर्षों से धर्म प्रसार की सेवा कर रही हूँ। इस मध्य देश विदेश के भजन मंडलियों से मेरी भेंट ही नहीं हुई है, अपितु उनसे घनिष्ठता भी हुई है। किंतु 98% भजन मंडलियों की स्थिति कैसी है, इसे बताने हेतु मैं रट्टू तोते की एक कथा सुनाती हूँ। इसे आप अंतर्मुख होकर सुनने का प्रयास करें। एक बार एक साधु बाबा ने अपने कुटिया में कुछ तोते पाल रखे थे और उन सभी पक्षियों को अपनी सुरक्षा हेतु एक गीत समान कुछ पंक्तियां सिखा रखे थे। वह कुछ इस प्रकार था, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, पर हम नहीं जाएंगे। एक दिन साधु बाबा भिक्षा मांगने हेतु निकट के गांव में गए। इसी मध्य एक बहेलिये ने देखा कि एक पेड़ पर अनेक तोते बैठे हैं। उन पक्षियों को देखकर उसे लालच हुआ। उन सभी पक्षियों को पकड़ने हेतु वह योजना बनाने लगा कि तभी सभी तोते एक साथ गाने लगे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, पर हम नहीं जाएंगे। बहेलिया ने जब यह सुना तो आश्चर्यचकित रह गया। उसने इतने समझदार तोते कहीं देखे ही नहीं थे।
उसने सोचा, इन्हें पकड़ना असंभव है, ये तो प्रशिक्षित तोते लगते हैं। बहेलिया को नींद आ रही थी। उसने उसी पेड़ के नीचे अपनी जाल में अमरूद के कुछ टुकड़े डालकर सो गया। सोने से पूर्व उसने सोचा कि यदि कोई लालची और बुद्धू तोता होगा तो अमरूद को देखकर उस जाल में फंस जाएगा। 1 घंटे उपरांत जब वह सोकर उठा तो देखा कि सारे तोते एक साथ गा रहे थे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, पर हम नहीं जाएंगे। पर कहाँ गा रहे थे? जाल के अंदर। बहेलिया उन सब बुद्धू तोते की हाल देखकर हंस पड़ा और सबको पकड़कर ले गया। आज की भजन मंडलियों की स्थिति भी इन रट्टू तोते समान है। प्रतिदिन वे अनेक भजन गाते हैं, किंतु उनके अर्थ को आत्मसात करने का प्रयास नहीं करते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि इनकी स्थिति कोल्हू की एक बैल जैसी होती है। जैसे कोल्हू का बैल एक ही खूंटे में बंधकर गोल गोल घूमते रहता है एवं थकावट के कारण उसे लगता है कि उसने लंबी दूरी तय की है, वैसे ही भजन मंडलियों से जुड़े लोगों को लगता है कि भजन से उनकी आध्यात्मिक प्रगति हो रही है। किंतु यदि भजन के अर्थ को आत्मसात ही नहीं किया जाए तो भजन गाने का कोई महत्व नहीं है। आजकल अधिकांश भजन मंडलियों में कोई मार्गदर्शक या उन्नत नहीं होते हैं जो उन्हें भजन के अर्थ को समझाकर साधना के उत्तरोत्तर चरणों को साध्य करने हेतु प्रेरित करे। ऐसे में भजन मंडलियों के सदस्यों की स्थिति उस कक्षा में पढ़ रहे विद्यार्थियों समान होती है जिसमें कोई शिक्षक ना हो। बिना शिक्षक के पढ़ने वाले अनुशासनहीन एवं अज्ञानी विद्यार्थियों की कभी प्रगति हो सकती है क्या? किंचित सोचें। उसी प्रकार भजन मंडलियों में कोई उन्हें यह बताने वाला नहीं होता है कि वे जो साधना कर रहे हैं उससे उनकी आध्यात्मिक प्रगति हो रही है या नहीं। अतः उनकी स्थिति बिना शिक्षक के विद्यार्थी समान होती है और भजन मंडली के सदस्य इसी अज्ञानता में रहते हैं कि उनकी आध्यात्मिक प्रगति हो रही है। ख्रिस्ताब्द 2000 में मैं झारखंड के बोकारो जनपद में एक भजन मंडली में उनसे अनुनय विनय कर 15 मिनट का प्रवचन दिया। अनुनय विनय इस विशेषण का उपयोग इसलिए कर रही हूँ कि भजन मंडलियों के सदस्यों में मात्र सुनाने की प्रवृत्ति होती है जो कि अहम का लक्षण है, और वह इतना अधिक होता है कि वे किसी से कुछ भी सुनने और सीखने हेतु सिद्ध नहीं होते हैं। उस दिवस भजन समाप्त होने के पश्चात एक वृद्ध स्त्री ने मुझसे कहा, मेरी आयु 80 वर्ष की है। मैं 40 वर्षों से प्रतिदिन भजन मंडली में आ रही हूँ, किंतु तुम्हारे प्रवचन को सुनने के पश्चात लगा कि तुम्हारी आध्यात्मिक प्रगति मुझसे अधिक हुई है, जबकि तुम्हारी आयु मेरी पोती के समान है। अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में पहुँचने पर उस स्त्री को प्रवचन सुनने पर जो बोध हुआ उससे मुझे अत्यधिक आनंद हुआ, और मैंने उनसे पूछा, क्या आपको गुरु मंत्र मिला है, और यदि मिला है तो कब मिला है? उन्होंने हामी भरते हुए कहा कि जब उनका विवाह हुआ था तभी किसी गुरुजी ने उन्हें मंत्र दिया था। मैंने उनसे पूछा, आप प्रतिदिन कितना माला जप करती हैं? उन्होंने कहा, मैं प्रतिदिन 1 माला जप करती हूँ। मैंने कहा, आपकी पहली चूक यह है कि आपके विवाह को इतने वर्ष हो गए हैं। आपने व्यवहारिक जगत में निश्चित ही प्रगति की होगी, किंतु आपने अध्यात्म में आगे जाने हेतु अपनी साधना को प्रतिदिन बढ़ाने का प्रयास नहीं किया। आप पिछले अनेक वर्षों से एक ही कक्षा की पढ़ाई कर रही हैं, इसलिए आपकी प्रगति नहीं हुई है। जब से आपको गुरु मंत्र मिला है तब से यदि आप प्रत्येक वर्ष 20 माला जब भी बढ़ाती रहती तो आपके कुटुंब रूपी वृक्ष समान आपका अध्यात्म रूपी वृक्ष भी बड़ा हो गया होता। वे यह सुनकर अत्यंत दुखी हुईं और मुझसे पूछने लगीं कि अब मैं क्या करूं, यह बताओ। मैंने कहा, चिंता ना करें, कहावत है ना, जब जागो तभी सवेरा। इसीलिए आज से अखंड नाम जप करने का प्रयास करें और अपनी वृत्ति को अंतर्मुख कर ईश्वर के अनुसंधान में लगाने का प्रयत्न करें।
जिन जिन भजनों को आपने इतने वर्ष गाया है उसे अपने जीवन में उतारें। वे यह सब सुनकर अत्यंत संतुष्ट हुईं और मेरे बताए अनुसार साधना का संकल्प लेकर मुझे आशीर्वाद देती हुई चली गईं। हमारे श्री गुरु ने भजन शब्द का अत्यंत सुंदर अर्थ बताया है, उसे आपको भी बताती हूँ। भजन शब्द भज अधिक न से बना है और इसका अर्थ है नाम को अखंड भजो। अतः भजन मंडली वालों भजन के अर्थ को आत्मसात करें एवं अखंड नामस्मरण करें। अब भजन मंडलियों में जो अनाचार दिखाई देते हैं वह यदि ना बताऊं तो यह विषय अपूर्ण रहेगा। भजन मंडली वाले जब भजन करते हैं तो वहां की ध्वनि प्रक्षेपक यंत्र की ध्वनि सौम्य नहीं अपितु कर्ण कर्कश होती है। वस्तुतः कर्ण कर्कश ध्वनि आसुरी शक्ति के तत्व को आकृष्ट करती हैं एवं हमारी वृत्ति को बहिर्मुख कर देती हैं। विशेषकर उत्तर भारत के लोगों को तो सौम्य ध्वनि में कोई भी धार्मिक कार्यक्रम अच्छा ही नहीं लगता। जब तक वे कोलाहल कर अर्थात शोर मचाकर कुछ भी कार्यक्रम नहीं करते हैं उन्हें आत्मसंतुष्टि नहीं मिलती है। मैंने देश विदेश में कितनी ही बार मंदिर के विश्वस्तों एवं भजन मंडलियों के अध्यक्ष या अध्यक्षा को यह बात समझाई है, किंतु उसका प्रभाव कुछ काल तक ही रहता है। उन्हें लगता है कि ऊंचे स्वर में ध्वनि प्रक्षेपक यंत्र को रखना ही भजन करना है एवं जब तक कोलाहल ना हो तो भजन गाना अर्थहीन है। दूसरी बात है, भजन मंडलियों में भजन गाने वालों की जैसे होड़ लगी होती है। कितनी बार तो मैंने स्त्रियों को माइक छीनते हुए भी देखा है। इतना ही नहीं, यदि किसी को भजन गाने नहीं दिया जाए तो महाभारत का एक छोटा सा दृश्य वहीं पर आपको देखने हेतु मिल जाएगा। भजन मंडलियों के सदस्यों का भाव स्मशानी वैराग्य समान होता है, अर्थात जब तक भजन गाते हैं तभी तक भाव जागृत रहता है। भजन समाप्त होते ही स्त्रियां आपस में सांसारिक बातें करने लगती हैं एवं वहां की स्थिति मछली के हाट समान हो जाती है जहां मात्र कोलाहल होता है। एक और तथ्य बताती हूँ। अनेक संत अपने भक्तों को भजन करने हेतु कहते हैं, किंतु उनका भावार्थ होता है कि भजन में निहित अर्थ को भक्तगण आत्मसात करें। किंतु मैंने पाया है कि अनेक वर्ष तक भजन करने के पश्चात भी उनकी भक्त मंडलियों में कोई ऐसा सुपात्र निर्माण नहीं हो पाता है जिन्हें वे अपना उत्तराधिकारी बना सकें। परिणाम स्वरूप वे एक न्यास बनाकर अपने कार्य को उस न्यास को छोड़कर चले जाते हैं। यह मैंने अनेक भजन रूपी साधना बताने वाले संतों के आश्रम में पाया है। इससे यह पुनः सिद्ध हो जाता है कि मात्र भजन करने से द्रुत गति से आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती है। एक और अनाचार भजन मंडलियों में देखने को मिलता है और वह है आज अनेक भक्त चित्रपट के गीतों पर भी भजन गाते हैं। नवरात्रि के जगराते में यह बहुत ही सामान्य सी बात है। चित्रपट के गीतों पर बनाए हुए भजनों के गीत रजोगुणी एवं तमोगुणी होते हैं। यह सामान्य सी बात आज के भजन मंडलियों के सदस्यों को समझ में नहीं आती है। इससे अधिक बुद्धि भ्रष्टता और क्या हो सकती है। वर्तमान काल में मैंने अनेक कथावाचकों को भी इस प्रकार के अधर्म करते हुए देखा है। विदेशों में मैंने पाया है कि अधिकांश मंदिरों में युवा वर्ग नहीं जाते हैं। जब मैंने उनसे इसका कारण जानना चाहा तो वे स्पष्ट रूप से बोले कि वहां धर्म से संबंधित कुछ भी सिखाया नहीं जाता है एवं कुछ लोग प्रत्येक रविवार ढोलक, तबला और झांझ लेकर बैठ जाते हैं और भजन गाते रहते हैं। हमें उनमें रुचि नहीं, इसीलिए हम वहां नहीं जाते हैं। यूरोप में अनेक युवा हिंदुओं को सिख पंथ के लोग यही कहकर मंदिर जाना छुड़ा देते हैं एवं गुरुद्वारे में ले जाते हैं, और दुख की बात यह है कि वे उन्हें देवी देवताओं से घृणा करना सिखा देते हैं, अर्थात वे उन्हें हिंदू धर्म के विरोधी बना देते हैं। मैंने यूरोप के अनेक देशों में यह प्रत्यक्ष देखा ही नहीं है, अपितु वहां के हिंदू धर्म से विमुख युवाओं से वार्तालाप कर उनके सारे भ्रम को दूर करने के भी प्रयास किए हैं। हिंदुओं,
अपने भाव और भक्ति को बढ़ाने हेतु कुछ समय भजन करना अति उत्तम माध्यम है, किंतु उसे भी योग्य रीति से करें और मंदिर में धर्म शिक्षण देने का प्रयास करें। इसी में आपका और आपकी अगली पीढ़ी का कल्याण निहित है। एक नम्र विनती है, यदि आप भी किसी भजन मंडली से जुड़े हैं तो इस प्रवचन को भजन मंडली में अवश्य सुनाएं। हो सकता है इस सत्संग को सुनने के पश्चात कुछ लोगों को योग्य साधना करने की इच्छा जागृत हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ हमारे श्री गुरु परम पूज्य डॉक्टर आठवले एवं भगवान शिव के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त कर आज का सत्संग समाप्त करती हूँ। धर्म और अध्यात्म से संबंधित धर्मधारा के सत्संग श्रृंखला में हम नए तथ्यों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु हिंदू राष्ट्रम। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।